मोहम्मद अमीन सर, हो सकता है मेरे शब्द आपको थोड़ा बुरे लगें, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की जो इस पूरे चुनाव के दरमियान भूमिका है वो शर्मनाक है? देखिए, ये आप लोगों का जो तथ्य है वो आप जाने, लेकिन जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी पहले, क्योंकि उस समय ये ऐसी वैश्विक महामारी इतनी भयंकर स्थिति में नहीं थी। ये जब हमारे 5 चुनाव की तारीखें निकल गई, अब लास्ट चुनाव रह गया है, तो ये छठे में दौर में इस तरह की मुसीबत आई है। और अगर इस तरह की मुसीबत होती तो उस पर चुनाव आयोग विचार करता। अब देखिए, जहां तक सवाल है कि इसमें कोर्ट भी आगे आ गए, सभी लोग आ गए और इस तरह की स्थिति बनी है। इसके लिए देखिए, चुनाव आयोग के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है चुनाव करा के। चुनाव आयोग ने जो किया है सर, वो अगर नहीं करता। चुनाव आयोग के जी अधिकार क्षेत्र हैं, तो अमीन जी साहब, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने अपने उन ताकतों का, अपने उस अधिकार क्षेत्र जी का इस्तेमाल किया? क्या चुनाव आयोग वास्तव में जो आर्टिकल 324 है उसी के तहत काम करता नजर आया पश्चिम बंगाल के चुनाव में? क्या चुनाव आयोग जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 57 है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आपदा है, अगर इमरजेंसी है, तो चुनाव को टाला तक जा सकता है, क्या चुनाव आयोग अपने उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करता नजर आया इस चुनाव में? क्या चुनाव आयोग का कोई विवेक नहीं था कि वो समझे कि किस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं एक्सपर्ट्स की? देखिए, जिस वक्त ये बात आई थी तो बिहार में चुनाव हुए और आसानी से चुनाव हुए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और यहाँ भी सारी स्टेट में चुनाव हो चुके थे। बंगाल के लास्ट फेज में 6, 7 और 8 फेज के अंदर ये समस्या आई है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल भी चुनाव हुए, जो हमारा 7वां फेज था और अब 8वां फेज होगा, तो उसके लिए भी उन्होंने सर, 72 चुनाव घंटे का होना अपना अलग बैन लगा बात दिया। है, जी चुनाव के चलते मौत और संक्रमण का आंकड़ा बढ़ना उसी से जुड़ी दूसरी बात है जो कहीं ज्यादा गंभीर है। कोलकाता में जहां 7वें चरण का चुनाव आपके मुताबिक शांतिपूर्ण हो सकता है, वहां पॉजिटिविटी रेट 50% है। सर, पूरे सूबे में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 25% से ज्यादा है। हर चौथा व्यक्ति कोरोना का संक्रमित है। चुनाव तो हो रहे हैं कागजों में शांतिपूर्ण तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है। तो सारी पार्टियों को आगे आगे कहना चाहिए, कोई एक पार्टी से मतलब नहीं है, सारी पार्टियों को आगे आगे बोलना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए, होम मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए, लिख के देना चाहिए कि हम नहीं चाहते चुनाव। उसमें इलेक्शन कमीशन फिर लेगा अपना स्टेप।